अभी तक हमने बायोटेक के अंदर में टूल स्टार्ट किया था। याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा बायोटेक में वो टूल्स होंगे ना। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया आपका एंजाइम के बारे में। याद करो बायोटेक में कौन कौन सा एंजाइम चाहिए और क्यों चाहिए। बिना एंजाइम का बायोटेक नथिंग, जीरो ना। तो याद करो पिछले क्लास में हमने तुम्हें लाइटिक एंजाइम के बारे में, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में, डीएनए लाइगेज के बारे में, और उसके अलावा कुछ अल्कलाइन फॉस्फेटेस थे ना। तो ये चार मेन एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये देखो बच्चा, ये सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। आपने क्या किया अभी तक? आपने लाइटिक एंजाइम के हेल्प से सेल वॉल को तोड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया और अंदर से आइसोलेट कर लिया डीएनए। याद करो डीएनए का आइसोलेशन हो गया। अब इस डीएनए के अंदर में ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन। बार बार इसके कई सारे नाम होंगे, फॉरेन जीन, एलियन डीएनए, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कई सारे नाम है। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से कट किया और यहां से आपने डिजायर्ड जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने आइसोलेट कर लिया ना। इसी का नाम एलियन डीएनए होगा, इसी का नाम ट्रांसजीन होगा, इसी का नाम फॉरेन जीन होगा ना। अब आपको करना क्या है, इस डिजायर्ड जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर में। मान लो बच्चा बैक्टीरिया होस्ट है, हो सकता है प्लांट भी होस्ट हो सकता है, एनिमल भी होस्ट हो सकते हैं। होस्ट जहां पर जीन को भेजना है ना, तो ये कहलाएगा होस्ट। अब यहां होस्ट है, होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी, जहां तुम्हें भेजना है। लेकिन अब तुम्हारे डीएनए को लेकर के जाएगा कौन? तो तुम्हारे डीएनए को ले जाने के लिए एक वर्ड होगा वेक्टर। तो आज का टॉपिक हमारा वेक्टर के बारे में पढ़ना है। वेक्टर भी एक तरह का डीएनए ही है। पूछा जाए वेक्टर होता क्या है, बोलिए कुछ नहीं है, वेक्टर भी एक डीएनए ही है। तो आप क्या करोगे, वेक्टर को पहले काटिएगा, काटने के बाद में वेक्टर को आपने काटा और उसके अंदर में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया और ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। याद करो, यानी कि वेक्टर वो पार्ट है जो तुम्हारे डीएनए को होस्ट तक पहुंचाएगा। अब ये क्या करेगा, होस्ट के अंदर में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो ध्यान से, वेक्टर भी एक डीएनए है। वेक्टर मतलब व्हीकल जो ढो करके ले जाएगा, तुम्हारे डीएनए को ढो करके ले जाएगा, तुम्हारे डीएनए को होस्ट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से सुनना। अब हमें करना क्या है, मेरा डीएनए होस्ट के अंदर में ट्रांसफर हो चुका है, जो लेकर के जाएगा उसी को कहेंगे वेक्टर डीएनए, उसी को कहेंगे हम लोग वेक्टर डीएनए। तो आज का टॉपिक पूरी तरह से हमारे पास क्या है, वेक्टर डीएनए के बारे में पढ़ना है। सर क्या डायरेक्ट नहीं भेज सकते क्या? सर क्या डायरेक्टली, ये देखिए सर होस्ट है, ये देखो सर होस्ट है, क्या डायरेक्टली हम अपने डीएनए को यहां नहीं भेज सकते? भेज सकते हो, ये भी एक टेक्निक है। हम दोनों टेक्निक पढ़ेंगे। एक टेक्निक होगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर भेजे, जिसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड है, डीएनए को भेजने का इनडायरेक्ट मेथड है। और एक मेथड है कि डायरेक्टली डीएनए को भेज दीजिए, तो ये कहलाएगा वेक्टर लेस मेथड या डायरेक्ट मेथड। तो तुम्हारे पास दो मेथड है, तुम्हारा सेल है, डीएनए को भेजना है, कोई वेक्टर का यूज ना करे तो डायरेक्ट मेथड या वेक्टरलेस मेथड। तुम्हारे सेल के अंदर बाहर से डीएनए को डालना है, वेक्टर के हेल्प से डालेंगे तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। डीएनए का डालना यानी कि फॉरेन डीएनए का ना, जो डिजायर्ड जीन का है वो उसके अंदर जाना, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि तुम्हारे अंदर में डीएनए को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, डिजायर्ड जीन है, उसे होस्ट के अंदर डालना है। डालने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके दो मेथड है, एक मेथड है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डालिए, वेक्टर के हेल्प से डालिए, जो बेस्ट है। पहले ही मैं लिख देता हूं, ये बेस्ट अच्छा तरीका यही है।
अच्छा तरीका है वेक्टर के थ्रू भेजिए, और दूसरा तरीका है वेक्टरलेस मेथड। वेक्टरलेस मेथड, वेक्टरलेस मेथड, इसी को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा व्हाट इज द डायरेक्ट, डायरेक्टली भेज दे, कोई वेक्टर नहीं चाहिए। और ये मेथड क्या कहलाएगा बच्चा, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड सिंपल, तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के दो तरीके, यहां से क्या करो, ट्रेन पकड़ो, पहुंच जाओ दिल्ली। दूसरा तरीका नहीं सर प्लेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे। तीसरा तरीका सर बस से जाएंगे। तो जो लेकर के जाएगा, जो तुम्हें यहां से लेकर के जाएगा, यानी ट्रेन है, बस है, प्लेन है, ये क्या नाम है, इसका नाम है वेक्टर। वेक्टर का एक और नाम हम लोग नाम देंगे वेहिकल। वेहिकल या उसी का एक और नाम वेक्टर, टेंशन नहीं। सर मुझे दिल्ली जाना, मैं पैदल जाऊंगा, जाओ भाई, बिना वेक्टर का जाऊंगा। तो यही है बच्चे लोग वेक्टरलेस मेथड, यानी डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचाना है, कोई वेक्टर नहीं चाहिए, वेक्टरलेस डायरेक्ट मेथड। यानी तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, पैदल उठाओ बैग, पैदल पहुंच जाओ भाई। अच्छा तरीका तो नहीं है, अच्छा तरीका तो नहीं है। अच्छा तरीका कौन है, वेक्टर के थ्रू जाओ, बस के थ्रू जाइए, ट्रेन के थ्रू जाइए, एरोप्लेन के थ्रू जाइए। तो ये हमारे पास बेस्ट तरीका है। चलिए हमें बारी बारी से पूरा टॉपिक को पढ़ना है। वेक्टरलेस एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में दो ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। पहला तरीका आपको होगा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन हम डिटेल से जाएंगे। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, शायद उससे कुछ पोर क्रिएट होगा, नाम में तो ये लिखा है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, जिससे कुछ पोर क्रिएट होगा, जिससे फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर इंटर कर जाए। इसी मेथड को कहेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। आगे समझ में। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन। देखो नाम में लिखा है माइक्रो इंजेक्शन, यानी निडल लीजिए, निडल लीजिए, और निडल के हेल्प से जीन को, जीन को होस्ट सेल के अंदर डाल दीजिए। यानी कि तुम्हारा सेल लिया, उसके अंदर में निडल के हेल्प से फॉरेन जीन को डाल दिया। इसी को कहेंगे हम लोग माइक्रो इंजेक्शन मेथड। मेनली ये आप एनिमल सेल में यूज कीजिएगा, क्योंकि प्लांट में तो सेल वॉल होता है, फिर सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट काम है। यानी कि प्लांट एनिमल सेल है, ये देखिए ये एनिमल सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका डीएनए। हमें क्या करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेजना है। हमने निडल के हेल्प से, हमने निडल के हेल्प से, ये देखिए ये निडल लिया और निडल के हेल्प से जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेज दिया। आसान है, हम एनिमल में ऐसा यूज करते हैं ना, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल में निडल से करना तो निडल ही टूट जाएगा ना। तो हम उस केस में क्या करेंगे, प्लांट से सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, फिर निडल के हेल्प से भेजना पड़ेगा ना। तो माइक्रो इंजेक्शन निडल के हेल्प से भेजना, मेनली किसमें यूज करेंगे, प्लांट सेल। तीसरा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जीन गन मेथड। जीन गन मेथड, इसी को आपके एनसीईआरटी कहता है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड कैसे यूज करते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल ले लेंगे, क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड और टंगस्टन का पार्टिकल ले लिया, उसके ऊपर में डीएनए को कोट कर दिया, उसके ऊपर में डीएनए को कोट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग बम्बार्ड करेंगे ना, फिर हम लोग सेल में हाई स्पीड से फेंकेंगे ना। यानी कि जैसे गन देखा है ना, उसके अंदर में क्या होता है, गोली होता है, जिसे कहते हैं बुलेट। तो यहां पर बुलेट के नाम पे हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, माइक्रो पार्टिकल ले लिया, छोटे पार्टिकल्स ले लिए, किसके, गोल्ड और टंगस्टन के। उसके ऊपर में डीएनए को कोट कर दिया, गन में सेट किया, फायर किया। तो जब फायर करेंगे तो ये देखिए ये प्लांट सेल है, शायद प्लांट सेल के अंदर में ये गन के हेल्प से, बुलेट के हेल्प से, गोल्ड और टंगस्टन का जो पार्टिकल है उसके हेल्प से डीएनए को यहां तक ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये प्लांट में सबसे बेस्ट तरीका है। ये क्वेश्चन आएगा, प्लांट में डीएनए को भेजने सबसे बेस्ट तरीका कौन है, वेक्टरलेस मेथड। वेक्टर नहीं यूज करना है, डायरेक्टली डीएनए को बम्बार्ड करके भेजना है, तो जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है।
फिर इसके अलावा हम लोग कुछ और यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लाइपोसोम मेथड है। लाइपोसोम मेथड ये क्या होता है हम लोग करेंगे। लाइपोसोम में यानी कि केमिकल के हेल्प से हम लोग कुछ केमिकल मेथड भी है, लाइपोसोम के अलावा कुछ केमिकल मेथड भी है। तो हमारे पास में ये टेक्निक्स है वेक्टरलेस के। 4 टेक्निक याद रखना है। कौन कौन सा, फिर से रिपीट कर दो। इलेक्ट्रोपोरेशन डिटेल में नहीं जाना है, एनसीईआरटी में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, पोर क्रिएट होगा, उससे डीएनए का ट्रांसफर कीजिए, इलेक्ट्रोपोरेशन। निडल के हेल्प से डीएनए को भेजिए, माइक्रो इंजेक्शन ना। अब गोल्ड और टंगस्टन का पार्टिकल लीजिए, उसके ऊपर में डीएनए को कोट कीजिए, बम्बार्ड कीजिए, जीन गन, बायोलिस्टिक। एक और मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइपोसोम या केमिकल मेथड से हम लोग डीएनए को ट्रांसफर करने का एक टेक्निक है। चलो बाद में करेंगे, लेकिन मेन आज का मुद्दा क्या है, वेक्टर के थ्रू जो अच्छा तरीका है। तो वेक्टर में मेनली आप यूज करोगे बच्चे लोग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सर, प्लाज्मिड क्या होता है, मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्लाज्मिड होता क्या है, सभी बच्चों को आता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर मेन डीएनए तो है, मेन डीएनए तो है। इस मेन डीएनए के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोसोम होते हैं, मिनी क्रोमोसोम कहते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मेन डीएनए के अलावा कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं। याद करो, एनसीईआरटी का वर्ड लिखा है ऑटोनोमसली, यानी खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करके खुद से अपना कॉपीज ये बना सकते हैं। तो आज हम लोग बैक्टीरिया के अंदर में अगर डीएनए भेजना है तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास है प्लाज्मिड ना। सबसे बेस्ट तरीका है प्लाज्मिड। बायोटेक बिना प्लाज्मिड का हो ही नहीं सकता ना। लेकिन आज हमारे पास में कुछ एडवांस तरह के कुछ आर्टिफिशियली प्लाज्मिड बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा एक पीबीआर 322, पीबीआर 322 पूरा इसके ऊपर में अगला क्लास नेक्स्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट इसी के ऊपर है, पीबीआर 322 के ऊपर, जो थोड़ा आर्टिफिशियली बनाए गए, नेचुरल नहीं है बच्चे लोग, नेचुरल नहीं है। P4 प्लाज्मिड है और 2 साइंटिस्ट थे, बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कुछ प्लाज्मिड के जीन को निकाला, वहां के प्लाज्मिड को जीन को निकाला और आर्टिफिशियली एक नया प्लाज्मिड तैयार किया जिसका नाम था पीबीआर 322। आज पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। बैक्टीरिया में डीएनए भेजना है, हम पीबीआर 322 के हेल्प से करें। बहुत डिटेल से पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा हमारे पास में एक और है पक वेक्टर पीयूसी 19 या पीयूसी 18। आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। कुछ ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, कुछ ब्लू कलर आएगा, व्हाइट कलर आएगा ना, तो ये मैं पूरा डिटेल से आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। पीयूसी, सर पीयूसी का फुल फॉर्म समझ में नहीं आया। P for plasmid, P for plasmid, UC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियली बनाया था, मॉडिफाई करके, इसलिए नाम है पीयूसी 19। और उसी का एक और है पीयूसी 18, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है डिटेल से। चलो ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है बच्चा टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। यहां पर बच्चा गड़बड़ करता है, टीआई प्लाज्मिड और एक है बच्चे लोग आर आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड, 2 प्लाज्मिड आपको पढ़ने ना। तो बच्चा यहाँ पर गड़बड़ क्या करता है, उसे लग रहा है प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के हेल्प से डीएनए कहां भेजा जाता है, बैक्टीरिया में। ये गलती। टीआई प्लाज्मिड और आर आई प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट प्लांट में डीएनए भेजने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्लांट में, वो भी डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में हमें डीएनए भेजना है तो हम लोग यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड को या आरआई प्लाज्मिड को। आपके एनसीईआरटी में टीआई प्लाज्मिड बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, उनके अंदर कुछ स्पेशल प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, उसके हेल्प से हम लोग प्लांट में डीएनए भेजना है। याद रखना बेटा, प्लांट में डीएनए भेजने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आज हमारे पास में टीआई प्लाज्मिड ना, एक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, आरआई प्लाज्मिड एनसीईआरटी में नहीं, आरआई प्लाज्मिड एनसीईआरटी में नहीं है। थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा बात करके फिनिश करते। चलिए, यानी प्लाज्मिड आपको समझ में आ गया। आज हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है डीएनए भेजने का, वो है बेटा वायरस। वायरस के हेल्प से आप आसानी से डीएनए भेज सकते हो।
सर वायरस की हेल्प से समझ में नहीं है, सिंपल। आपके पास में एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज किस पे अटैक करता है बोलो? कई बार मैंने खुद बताया आपको, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करना है। तो ऐसा करें हम लोग इस वायरस के अंदर ही अपना डीएनए डाल दें, और जब ये वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो ये हमारे डीएनए को भी बैक्टीरिया में पहुंचा देगा। हाँ, वहां नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बैक्टीरिया को मारे नहीं, याद रखना बैक्टीरिया को मार भी सकता है। तो हमने क्या किया, बड़ा स्मार्टली इसमें थोड़ा चेंजेस किया कि बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचाए और हमारे डीएनए को बैक्टीरिया तक ट्रांसफर कर दे। तो नाम हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर हो गया, यानी वायरस भी एक वेक्टर है जिससे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा ना। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं रेट्रो वायरस वेक्टर। रेट्रो वायरस वेक्टर, बोले सर ये क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर रेट्रो वायरस को यूज करके ना एनिमल में, हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। ह्यूमन पे तो एक ही बार एक्सपेरिमेंट ही किया गया है। जब आप पढ़ोगे कि 4 साल की कोई बच्ची थी, उसके अंदर में कोई एडिनोसाइन डियामिनेज नाम का एंजाइम की कमी हो गई थी, तो हमने जीन थेरेपी कुछ वर्ड यूज किया, आपने सभी ने पढ़ा है 12th क्लास में, जीन थेरेपी एक वर्ड। उस बच्ची के सेल को निकाला गया और वायरस के हेल्प से डीएनए को ट्रांसफर किया गया। तो वो जो वायरस था वो रेट्रो वायरस था, रेट्रो वायरस था ना। तो बोले सर रेट्रो वायरस तो हमें नुकसान कर देगा, हम अपने सेल में वायरस से अटैक कराएंगे, डीएनए को वायरस के हेल्प से भेजेंगे तो हमारे अंदर सेल को नुकसान हो जाएगा। बच्चा नहीं, हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे डिसआर्म्ड पैथोजन, यानी कि हम लोग वायरस के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, उसके अंदर में कुछ जीन्स को काट करके निकाल लेंगे जिससे कि हमारे ऊपर अटैक तो करे, हमारे अंदर डीएनए तो ट्रांसफर कर दे, लेकिन वहां जाके नुकसान ना पहुंचाए, अपना मल्टीप्लीकेशन ना करे, अपना कॉपीज ना करे। यानी कि कोई आदमी है बंदूक लिए हुआ है, गोली चला रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या करो भाई, उसका हाथ ही काट दो। अरे हाथ ही काट दिया ना, डिसआर्म्ड हो गया, आर्म ही कट गया। अब बेटा के पास बंदूक तो है, चलाएगा कैसे? यानी कि हम लोग वायरस में मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी वो हम पे अटैक तो करे, डीएनए तो हमारा ट्रांसफर कर दे ना, लेकिन हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो एक वर्ड आएगा डिसआर्म्ड पैथोजन, ये बड़ा फेवरेट वर्ड है, बहुत फेवरेट वर्ड आएगा ना। चलो ठीक है, तो रेट्रोवायरस का हम लोग यूज कहां करेंगे बच्चे लोग? एनिमल्स के अंदर। इसी तरह से कुछ वर्ड आएगा फाजमीड। फाजमीड ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। सर फाजमीड क्या है? बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसका डीएनए और प्लाज्मीड का डीएनए, देखो ना नाम है प्लाज्मीड का डीएनए, मीड मतलब प्लाज्मीड और बैक्टीरियोफाज, इन दोनों के डीएनए का मिक्सिंग करेंगे तो एक वर्ड आएगा फाजमीड। फाजमीड। और इसी तरह से एक मिक्सर से एक और चीज बनेगा बच्चे लोग, कॉस्मीड। बैक्टीरियोफेज के अंदर में एक इंपॉर्टेंट डीएनए का पार्ट होता है जिसे कहते हैं कॉस साइट, सीओएस, ज्यादा डिटेल से नहीं जाना है। तो ये कॉस साइट, जो कॉस डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज के अंदर में, उसको प्लाज्मीड से मिक्सअप किया जाएगा ना, जिससे वो आसानी से बैक्टीरिया पे अटैक कर सके और डीएनए को पहुंचा सके। तो एक वर्ड आएगा कॉस्मीड। तो डरना नहीं है, फाजमीड, कॉस्मीड, आसान से वर्ड है। इसी तरह से कलीफ्लावर मोजैक वायरस, सीएमवी वायरस, कलीफ्लावर मोजैक वायरस ना, प्लांट पे अटैक करता है एक वायरस, कलीफ्लावर मोजैक वायरस। तो हमने बोला है बेटा प्लांट पे तो अटैक करता ही है, तो तेरे अंदर ही हम डीएनए डाल देते, तेरे अंदर डीएनए डाल के छोड़ देते हैं, तू जब प्लांट पे अटैक करना तो मेरे डीएनए को भी प्लांट पे पहुंचा देना। तो जो भी वायरस प्लांट पे अटैक करता है, एनिमल पे अटैक करते हैं या बैक्टीरिया पे अटैक करता है ना, तो हमने क्या किया, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, उसी के अंदर में अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया और बोला कि बेटा तू जब अटैक करेगा ना होस्ट पे, बैक्टीरिया पे, प्लांट पे ना, तो मेरे डीएनए को भी पहुंचा देना। तो हम वायरस को ये एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम वायरस को ये एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज को यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस को यूज कर दिया हमने, कलीफ्लावर मोजैक वायरस को यूज कर दिया, या थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा हाइब्रिड बना दिया, कॉस्मीड, फास्मीड बना दिया। इसके अलावा आपको दो वर्ड और पढ़ाऊंगा, बैक और यैक। बैक और यैक, बोले सर ये क्या है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल से बताया।
याद करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमारा डीएनए का साइज काफी बड़ा था, तो प्लाज्मिड नहीं ले जा सकता, फास्मिड नहीं ले जा सकता बैक्टीरिया के अंदर में, और हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना था, तो हमें एक बड़े से वेक्टर की जरूरत थी। तो हमने बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम को ही, बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम उसे ही एज ए वेक्टर यूज कर लिया, या ईस्ट का मेन क्रोमोसोम निकाला, उसी को मॉडिफाई किया, उसे वेक्टर बना लिया, उसके अंदर अपना डीएनए डाला, ईस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देखो नाम में लिखा है, ईस्ट के क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया और इसे वेक्टर यूज किया। या एक और वर्ड आएगा, कौन बच्चे लोग, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेरे में से चीजें आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो डरना नहीं, सबसे पहली बार डरने की जरूरत नहीं, आराम से करते हैं। या देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, सबसे अच्छा है कि मुझे डीएनए को बैक्टीरिया में भेजना है, या प्लांट में भेजना है, या एनिमल में भेजना है। तो हमें सबसे पहले यूज क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वेक्टर के थ्रू। तो वेक्टर के थ्रू भेजना, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आंसर इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्टली तो आप भेज नहीं रहे हो। वेक्टर का एक और नाम कौन क्या है, व्हीकल, व्हीकल डीएनए। ठीक है, वेक्टर होता क्या है, तो वेक्टर भी कोई एक तरह का डीएनए जो ढो करके ले जाए, जो आपके डीएनए को लेकर के जाए, उसी को वेक्टर कहें। तो सबसे पहले हमने कौन सा यूज किया है, जिसको मैंने बताया था आपको बच्चे लोग, प्लाज्मिड। ठीक है, और इस प्लाज्मिड, ठीक है, हम डिटेल से पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में पीबीआर 322 के बारे में पूरा एक लेक्चर, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 199, 200 और 201 पे ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि सर क्या लिखा है क्लोनिंग वेक्टर के बारे में ना, क्लोनिंग होता क्या है सर। तो हम लोग पूरा डिटेल से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए जो भी वेक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पर पीबीआर 322 वेक्टर है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम डिटेल से अगले क्लास में करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले वेक्टर, ये देखिए ये वेक्टर है, ये मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर है, और ये बच्चा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये व्हाइट वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या कीजिएगा, वेक्टर को काटिएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट किया, ये खुल गया। उसके बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से आप यहां जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन जीन को, डिजायर्ड जीन को ऐड कर दीजिएगा। ये बन गया बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है, बैक्टीरिया के अंदर भेजना है ना। इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आपने वेक्टर के हेल्प से भेज रहे हो तो इनडायरेक्ट मेथड है। अब देखो ये चला तो गया, देखिए देख ध्यान से, वेक्टर ने आपके डीएनए को लिया और लेके चला गया, लेकिन सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सोचो वेक्टर का पहला गुण क्या होना चाहिए। सबसे पहला गुण है कि इसमें अपना ओआरआई साइट होना चाहिए। ओआरआई साइट कहने का मतलब वो स्पेशल जगह जहां से अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। अगर अपने आप को रेप्लिकेट किया नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, यानी कि थोड़े देर में ये वेक्टर अपने आप को डबल करेगा, डबल करेगा, 2 कॉपी बना लिया, 3 कॉपी बना लिया, 4 कॉपी बना लिया। क्यों बनाया भाई, क्योंकि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों कर सकता है रेप्लिकेट, क्योंकि अपना ओआरआई साइट है, और जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो तुम्हारा डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी डबल हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो देखो जीन आपका जो डिजायर्ड जीन अकेला एक था, लेकिन अब थोड़ी देर में वेक्टर अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, तो आपका डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन भी डबल होते जा रहा है, रेप्लिकेट करते जा रहा है, उसका भी मल्टीप्लीकेशन हुआ। इसलिए तो इसका नाम है क्लोनिंग, इसलिए तो हम ये टेक्निक पढ़ रहे बच्चे लोग, क्लोनिंग। आपको जो एक जीन है उसके हजारों कॉपीज बनाने, बस बन तो गया। वेक्टर के अंदर कैपेसिटी थी अपने आप को रेप्लिकेट करने की, उसने रेप्लिकेट किया तो साथ साथ आपका डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया, तो आपके कई सारे कॉपीज बन गए आपके डिजायर्ड जीन के। प्रोसेस का नाम जीन क्लोनिंग। इसलिए वेक्टर को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम उसमें जीन डाल देंगे और इस जीन का कई सारे कॉपीज बन जाएगा, क्लोन बन जाएगा, तो जिसके हेल्प से बना तो उसका नाम क्या देंगे, क्लोनिंग वेक्टर। तो एनसीईआरटी में ये वर्ड मिल जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्लोनिंग वेक्टर। चलिए आ गया समझ।
चलिए अब बताओ, अगर ओआरआई साइट नहीं होता तो, याद करो ओआरआई साइट के बारे में हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा है। अगर ओआरआई साइट नहीं होता तो डीएनए का वेक्टर का रेप्लिकेशन नहीं होता, डबलिंग नहीं होता, तो साथ साथ मेरा जीन, डिजायर्ड जीन का भी रेप्लिकेशन नहीं होता, उसकी कॉपी भी नहीं बनते, तो बेटा कोई फायदा नहीं होता। यानी कि ये आपका बैक्टीरिया है और इसके अंदर में आपने क्या किया, डाल दिया क्लोनिंग वेक्टर को, और साथ साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला गया। अब बताओ ध्यान से, यहां ओआरआई साइट है ही नहीं तो क्या रेप्लिकेशन होगा, क्या इसकी कॉपीज बनेंगे? अरे कॉपीज बनेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, इसलिए ओआरआई साइट होना मस्ट है। अब सेकेंड एनसीईआरटी का लाइन को याद रखना, ओआरआई रेप्लिकेशन तो कराता ही कराता है, कॉपी नंबर को मेंटेन भी करता है। सर कॉपी नंबर क्या है? कॉपी नंबर कहने का मतलब है कि यहां पर कितने कॉपीज बनेंगे बैक्टीरिया के अंदर में ना, कितने कॉपीज बनने चाहिए, वेक्टर के कितने कॉपी बनने चाहिए, 100 200 300 400, कितने? बहुत ज्यादा हो गया तो ये भी नुकसान है, फिर पूरे सेल में केवल वेक्टर ही वेक्टर रहेगा, केवल वेक्टर ही वेक्टर रहेगा तो सेल ही काम नहीं कर पाएगा। तो ओआरआई साइट दो काम करेगा, एक तो रेप्लिकेशन तो करेगा, साथ साथ कॉपी नंबर को मेंटेन भी करेगा। इसलिए एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा, लो कॉपी नंबर हाई कॉपी नंबर। कुछ ऐसे प्लाज्मिड है, वेक्टर है, जो बस एक से एक बनाए, 2 3 4 5 बस इतनी बनाते, इससे ज्यादा अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो लो कॉपी नंबर। और कोई बोलेगा नहीं मैं 200 बनाऊंगा 300 बनाऊंगा, एक सेल के अंदर 300 कॉपी बनाए, हाई कॉपी नंबर। यानी कि कॉपी नंबर को भी मेंटेन करने का काम ओआरआई साइट का है, और साथ साथ रेप्लिकेशन तो कराएगा ही करेगा। तो पहला गुण क्या होना चाहिए बोलो वेक्टर में, ओआरआई साइट होना चाहिए। सेकेंड चीज उसके अंदर में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं है, उसके अंदर में होना चाहिए बेटा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि तुम्हारा वेक्टर तुमने भेज तो दिया, वेक्टर तुमने होस्ट के अंदर डाल तो दिया, क्या पता चला, क्या वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ, कैसे पता चले? तुमने प्लाज्मिड लिया और होस्ट में डाल दिया, तुम्हें दिख रहा है क्या? तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। तो देखेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर में वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, कैसे, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। तीसरा, वेक्टर को कैसे काटोगे ना बच्चा, अरे ये वेक्टर है तो क्या करोगे, इसमें डीएनए जोड़ना है, तो सबसे पहले से स्पेसिफिक साइट से कट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो उसके अंदर जोड़ोगे। तो वहां पर कट करने के लिए क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, जिसको हम लोग एक और वर्ड कहेंगे क्लोनिंग साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा। मान लो ये तुम्हारा क्या था, प्लाज्मिड था, यहां पर तुमने एंजाइम यूज किया ECOR1, जहां जहां पर GATTC है वहां पर कट मार देगा, कट मार देगा ना। मान लो कि तुम्हें ECOR1 से नहीं काटना है, BAM-H1 से काटना है, HIND2 से काटना है, यानी कि प्लाज्मिड को जब तक तुम काटोगे नहीं तब तक फॉरेन डीएनए तो ऐड ही नहीं होगा, तो कट करने वाला स्पेशल साइट तो होना चाहिए। इसलिए तीसरा गुण होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट उसी का नाम है बच्चे लोग रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आकर के कट मारे ना। अगर कट ही नहीं होगा तो फिर जोड़ोगे कैसे डीएनए को? इसलिए 3 गुण होना मस्ट है, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PBR 322, PUC 19, PUC 18 उसको डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, सबसे डिफिकल्ट, पूरे बायोटेक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। 199 200 200 पेज नंबर, ये बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको समझ नहीं पाता, बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ये इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, सर दो दो सेलेक्टेबल मार्कर क्यों है ना, सर ये ब्लू व्हाइट सिलेक्शन समझ में नहीं आया, सर ये बी गैल जीन क्या है ना। तो हमने पूरा 1 से 1.5 घंटा पूरा का पूरा मैंने इसी के लिए रखा है, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करें। चलो ठीक है बच्चे, तुम लोग तो स्मार्ट हो ही, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ अब हम लोग बात करें टीआई प्लाज्मिड पे, टीआई प्लाज्मिड पे, और इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है आरआई प्लाज्मिड। एनसीईआरटी में आरआई प्लाज्मिड है, एनसीईआरटी में आरआई प्लाज्मिड नहीं है, एनसीईआरटी में टॉपिक है केवल टीआई प्लाज्मिड।
ठीक है, होता क्या है पहले समझो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चा ये एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये लीफ स्टेम समझ में आ रहा है आपको। ये प्लांट बेटा डाइकॉट है, सबसे पहला रूल याद रखिएगा, डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में ना कहीं पास बेटा वुंड हो गया, कट हो गया, कट पड़ गया, देख लीजिए यहां पर कट पड़ गया। याद रखना पहला लाइन क्या सिखाया बच्चे लोग, डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट में नहीं, ये चीज मोनोकॉट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिख दे रहा हूं मोनोकॉट। मोनोकॉट बार बार क्वेश्चन आएगा, मोनोकॉट तो आप बोलिएगा नो, मोनोकॉट के लिए नहीं, डाइकॉट के लिए कहानी एप्लीकेबल। इस डाइकॉट में कहीं पर कट पड़ गया, वुंड हो गया, घाव हो गया, कट पड़ा, तो ये वाला पार्ट, मान लो ये बेटा पार्ट कट हो गया, तो ये पार्ट कुछ केमिकल रिलीज करता है, ये पार्ट कुछ केमिकल रिलीज करता है। हम लोग इस केमिकल के बाद में आएंगे, क्या नाम है नहीं नाम है, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। कोई केमिकल रिलीज करता है, इस केमिकल के चलते यहां मिट्टी में रहने वाला कुछ बैक्टीरिया है, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया रहता है, इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चे लोग एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस आपके एनसीईआरटी में पूरा एक पेज दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस, ठीक है। तो ये डाइकॉट प्लांट जहां पर कट पड़ता है तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल के चलते एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस वहां पर अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो गया, देखिए पहुंच गया, जहां पर वुंड हुआ था, कट पड़ा था, घाव हो गया था, वहां पर केमिकल रिलीज हुआ, एग्रोबैक्टीरियम वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद, वहां पहुंचने के बाद ना इस केमिकल के प्रेजेंस में, इस केमिकल के प्रेजेंस में एग्रोबैक्टीरियम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं ना, और जिस चेंजेस के चलते, जिस चेंजेस के चलते ना यहाँ के आसपास के सेल, यहाँ पर कट हुआ था ना, वहां के आसपास के सेल लगातार डिवाइड करने लगते, बैक्टीरिया ने कुछ इन्फ्लुएंस किया, इस इन्फ्लुएंस के चलते प्लांट का वो पार्ट अचानक से बहुत तेजी से डिवाइड करने लगेगा, मास ऑफ सेल बनाने लगेगा, अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल। यहीं पास एक वर्ड बनेगा बच्चा, वहां पर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे, ट्यूमर बन जाएगा, वही कैंसर, जो आप सिंपल से भाषा में कैंसर कहते हो ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कैंसर कहते हैं, इसी को ट्यूमर कहते हैं। अब पढ़िएगा, तो प्लांट में भी ट्यूमर या कैंसर बनने लगता है, इसी को हम कहते हैं क्रॉन गॉल डिजीज, क्रॉन गॉल डिजीज। कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, मैंने क्या बोला, डाइकॉट प्लांट में कहीं पर कोई कट पड़ जाता है, कुछ जगह पे वुंड हो गया, घाव हो गए, तो वो जगह एक केमिकल रिलीज करता है, एसिटोसिरिंजोन, नहीं जानना है आपको, नहीं जानना है, बस याद रखिए कोई केमिकल। इस केमिकल के रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस। इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस वहां अट्रैक्ट होगा, और इस बैक्टीरिया के चलते ना कुछ केमिकल रिलीज होगी, ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल रिलीज करेगा, कैसे होगा डिटेल से पढ़ेंगे, जहां से आसपास के सेल लगातार डिवाइड करने लगते हैं और मास ऑफ सेल बनाने लगेगा। जब मास ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो, मास ऑफ सेल बने, तो इसी को तो हम लोग ट्यूमर कहते हैं, इसी को तो हम लोग ट्यूमर कहते हैं, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में कैंसर कहते हैं, यानी प्लांट में ट्यूमर या कैंसर हो जाएगा। हाँ, इसी को एनसीईआरटी एक वर्ड कहती है कि क्रॉन गॉल डिजीज हो जाएगा, क्रॉन गॉल डिजीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस कौन सा बीमारी कॉज करेगा, आंसर क्रॉन गॉल डिजीज, ठीक है। क्या कॉज करेगा भाई, ट्यूमर या कैंसर कॉज कर देगा, कहां, जहां पर प्लांट में कट पड़ा था, कट पड़ा था, ठीक है। इसी का एक दूसरा भाई है, इसी का एक दूसरा भाई है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसेंस, उसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, आरआई प्लाज्मिड, वो क्या करेगा, ये प्लांट है, ये रूट है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोसेंस एक बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, डाइकॉट पे अटैक करेगा और इसके अंदर पे रूट पे खूब सारा हेयर क्रिएट कर देगा, हेयर क्रिएट कर देगा, यानी कि रूट के अंदर एक्सेस हेयरिंग कर देगा। तो यहां पर एक डिजीज कॉज करेगा, हेयरी रूट डिजीज, हेयरी रूट डिजीज। अब दिमाग मत लगाइएगा सर रूट ज्यादा बन गया ये अच्छी चीज है, नहीं,
आपके सिलेबस में नहीं है। अब बस ये जानना है कि यहाँ पास एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिंस, जो प्लांट पे अटैक करेगा, रूट में एक्सेस हेयर क्रिएट कर देगा, तो एक डिजीज कॉज होगा हेयरी रूट डिजीज। हमारे सिलेबस में कौन है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। टूमीफेसियंस का कॉन्सेप्ट है जो अटैक करेगा और क्रॉन गॉल डिजीज कॉज करेगा। कैसे करता है समझिए कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बच्चा आपका बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। एनसीईआरटी में देखिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस के अंदर में एक प्लाज्मीड है। इस प्लाज्मीड का नाम, प्लाज्मीड समझ में आ रहा है ना आपको? मेन डीएनए के अलावा कुछ और डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, सर्कुलर शेप के, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करते हैं, इसी को हम प्लाज्मीड कहते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक स्पेशल प्लाज्मीड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मीड। टीआई प्लाज्मीड। सर टीआई का मतलब? टीआई का मतलब थोड़ी देर में, फिलहाल के लिए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मीड। टीआई का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मीड। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है बच्चों लोग, एग्रोबैक्टीरियम। पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ठीक है? प्लाज्मीड का नाम टीआई प्लाज्मीड। इस टीआई प्लाज्मीड के अंदर में स्पेशल पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पार्ट है डीएनए का, ये पार्ट, ये ब्लू वाला। इस पार्ट को कहते हैं बच्चा टीडीएनए। याद रखना, इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। इसका क्या नाम है? ट्रांसफर डीएनए, कंफ्यूज नहीं होता। टीआई प्लाज्मिड का स्पेशल एक पार्ट है जिसका नाम है टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए। क्यों ट्रांसफर डीएनए का? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस बैक्टीरिया के अंदर में कुछ जीन्स है जिसका नाम है वीर जीन, VIR, वायरुलेंट जीन, जिससे डिजीज कॉज होता है। वीर जीन, वायरुलेंट जीन जो डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा यहाँ पर ORI साइट है, ठीक है? देखो होगा क्या, अब चीजों को समझिएगा इसमें ध्यान से। मैंने बोला था कि ये डाइकॉट प्लांट है, ध्यान से देखिए, ये डाइकॉट प्लांट है। इसने क्या किया? इसके अंदर वुंड हो गया, कट पड़ गया, ये बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद में ये जो डाइकॉट का एक सेल है, ये डाइकॉट प्लांट का एक सेल, ये न्यूक्लियस है और ये उसका क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये बच्चे लोग क्रोमोसोम, ये लिख देते, ये डाइकॉट प्लांट, ठीक है? क्या बताया था? कहानी याद करो। कहानी ये था कि जो डाइकॉट प्लांट में कभी वुंड हो गया, कट हो गया, तो एक केमिकल रिलीज करेगा, एसिटोसिरिंजोन। याद नहीं रखना है, बस याद रखिए कोई केमिकल रिलीज करेगा। इस केमिकल के इन्फ्लुएंस में ये वीर जीन एक्टिवेट हो जाएगा ना। वहां पर क्या मिला? एसिटोसिरिंजोन, जिसके चलते वीर जीन एक्टिवेट हो गया। वीर जीन जब एक्टिवेट होगा तो वो टीडीएनए का कॉपी तैयार कर देगा। ध्यान से सुनना, वो टीडीएनए का क्या बना देगा बच्चों लोग? एक कॉपी तैयार कर देगा। टीडीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए, तो टीडीएनए का एक कॉपी बन गया, ठीक है? अब ये कॉपी बनेगा, सेकेंड एसिटोसिरिंजोन एक और काम करेगा। वो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया है और प्लांट है, उनके बीच एक कनेक्शन तैयार कर दिया। प्लांट और बैक्टीरिया के सेल के बीच में एक कनेक्शन तैयार हुआ। इस कनेक्शन के चलते टीडीएनए यहां से चला और टीडीएनए क्या करेगा? प्लांट के मेन क्रोमोसोम को कट मारा और उसके अंदर में अपने डीएनए को इंसर्ट कर लेगा। ये टीडीएनए ट्रांसफर हुआ कहां से? अपना कॉपीज बनाया, कॉपीज बनाने के बाद में वो प्लांट के अंदर गया, उसके क्रोमोसोम को कट मारा और वहां जाकर के अपने डीएनए को इंसर्ट कर लिया। ध्यान से सुनना, चीजों को समझना, चीजों को समझिएगा फिर से। सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। प्लाज्मीड का नाम टीआई प्लाज्मीड। क्यों? क्योंकि ट्यूमर कॉज करता है। चलो ठीक है,
टीआई प्लाज्मिड के अंदर में कुछ स्पेशल डीएनए का पार्ट है। इस स्पेशल पार्ट को जो नीले कलर से मैंने दिखाया, इसका नाम है टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए। उसके अंदर में एक जीन है जिसका नाम है वीर जीन। उसके अंदर में ओआरआई साइट है। ओआरआई से पूरा का पूरा प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। लेकिन एसिटोसिरिंजॉन यानी कि प्लांट में एक केमिकल रिलीज हुआ एसिटोसिरिंजॉन, एसिटोसिरिंजॉन के हेल्प से वीर जीन एक्टिवेट हो गया। अगर वीर जीन एक्टिवेट होगा तो उसने क्या किया, टीडीएनए का कॉपी बना दिया। टीडीएनए का कॉपी बना, इस टीडीएनए के अंदर में ध्यान से सुनना, इस टीडीएनए के अंदर में, इस टीडीएनए के अंदर में स्पेशल स्पेशल ध्यान से सुनना, इस टीडीएनए के अंदर में स्पेशल जीन छुपा है, टीआई जीन। याद रखना, इसके अंदर क्या छुपा है बच्चा, टीआई जीन, टीआई जीन। अब ये टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए, उसके अंदर में कौन सा जीन है, टीआई जीन। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर डीएनए कॉपी बनाया, प्लांट के सेल में गया, उसके क्रोमोसोम को कट मारा और पूरा टीडीएनए ट्रांसफर हो गया। कहां ट्रांसफर हो गया, प्लांट के क्रोमोसोम में मर्ज हो गया। जब टीडीएनए मर्ज होगा तो साथ साथ ये टीआई जीन भी जाएगा, टीआई जीन भी जाएगा। अब समझो, टीआई जीन का फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ये जीन करेगा क्या, जीन है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये ऐसे ढेर सारे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। प्लांट के अंदर में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन नेचुरली होता है, लेकिन टीआई जीन के अंदर इन्फ्लुएंस से उसके अंदर में ऐसे जीन है जिससे कि ऑक्सीन का प्रोडक्शन, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन इनॉर्मसली यानी अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा। अगर अचानक से प्लांट के अंदर में ऑक्सीन साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये सेल, ये प्लांट का जो सेल है, ये येलो वाला जो प्लांट का सेल है, वो क्या करेगा, तेजी से डिवाइड करेगा, तेजी से डिवाइड करेगा, तेजी से डिवाइड करेगा और ये मास ऑफ सेल बना लेगा। अब यही मास ऑफ सेल जो बना, इसी से बन गए बच्चे लोग ट्यूमर या कैंसर। अब समझ में आया, क्या बना, ट्यूमर या कैंसर का फॉर्मेशन हो गया ना। अब देखो ध्यान से, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर नेचुरली ये पावर है कि अपना कॉपीज बनाए, टीडीएनए का कॉपी बनाए, ट्रांसफर हो जाए प्लांट में, प्लांट के क्रोमोसोम को कट मारे, अपने डीएनए को वहां पर लाइगेट कर ले, जोड़ ले और रिकॉम्बिनेंट टाइप का बन जाए। इसलिए जो काम साइंटिस्ट लोग लैब में करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, फिर वहां से निकाला, फिर से जोड़ा, फिर ये सारा काम जो लैब में करता है, एग्रोबैक्टीरियम खुद से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए इसका एक और नाम पड़ा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, जो काम साइंटिस्ट लोग लैब में करवाता है, वो काम ये खुद से नेचुरली कर रहा है। इसलिए एग्रोबैक्टीरियम का एक और नाम पड़ा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अब मुझे बताओ, इससे तो सर नुकसान है, सर इससे तो नुकसान हो गया, प्लांट को तो ट्यूमर बन गया, प्लांट को कैंसर हो गया, क्रॉन गॉल हो गया। क्रॉन मतलब क्या होता है, ताज। हाँ, तो ये प्लांट था, ये प्लांट था, प्लांट के ऊपर में कुछ ताज की तरह, क्रॉन की तरह स्ट्रक्चर बन गए, जैसे राजा महाराजा ताज पहनते थे, सर उस तरह से बन गया, तो प्लांट को तो नुकसान हो गया। तो बायोटेक में हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब बताओ, बायोटेक में हमें पढ़ने का क्या मतलब है, बायोटेक में इसका क्या यूज है, समझिए, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए। साइंटिस्ट लोग ने बोला, ओ प्लांट के अंदर में डीएनए भेजने सबसे अच्छा तरीका है। देखो क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट ने, समझो अब चीजों को, ये देखिए, ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिस बैक्टीरिया, इसके अंदर में ये बच्चा है प्लाज्मीड, जिसका नाम है टीआई प्लाज्मीड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मीड। बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजेंस टूमीफेसिस, प्लाज्मीड टीआई प्लाज्मीड। इसके अंदर में स्पेशल डीएनए का पार्ट, नाम है टीडीएनए, नाम है बच्चा टीडीएनए, इट इज द टीडीएनए, फुल फॉर्म ट्रांसफर डीएनए। क्यों, कैसे काम करता है, तो इसके अंदर में कुछ स्पेशल डीएनए का पार्ट है, जीन है जिसका नाम है वीर जीन, वीर जीन।
ठीक है, यहां पर क्या है बच्चे लोग, ORI साइट। अगर ORI साइट एक्टिवेट होता तो पूरा प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता, लेकिन ड्यू टू सम स्पेशल केमिकल जो केवल डाइकॉट में रिलीज होता है, एसिटोसिरिंजॉन, तो वीरजिन क्या करेगा, वीरजिन एक्टिवेट होगा। और वीरजिन जब एक्टिवेट होगा तो ये येलो वाला है जिसका नाम है टीडीएनए, वो अपना कॉपी बनाएगा। इस टीडीएनए के अंदर क्या था बताओ, इस टीडीएनए के अंदर बताओ क्या था, इस टीडीएनए के अंदर में था स्पेशल स्पेशल जीन जिसका नाम था टीआई जीन। स्पेशल जीन था जिसका नाम था टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, क्योंकि यही बनाता था ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जैसे प्लांट के अंदर में हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लांट का एक्सेस ग्रोथ होगा, ट्यूमर बना लेगा। साइंटिस्ट ने बोला रुको बेटा दिमाग लगाते हैं। अगर हम लोग सोचो, ध्यान से सोचो, अगर हम लोग थोड़ा सा टीआई जीन को काट दें, टीआई जीन को हटा दें, और टीआई जीन को हटाने के बाद वहां पास हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दें। मान लो बेटा इंसुलिन जीन को ऐड कर दिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन जीन है, ऐड कर दिया। हमने टीडीएनए में, ट्रांसफर डीएनए में जो टीआई जीन था उसे हटाया, जो ऑक्सिन साइटोकाइन का प्रोडक्शन कराता था, एक्सेस हार्मोन बनाता था, ट्यूमर कॉज कराता था, उस पार्ट को हटा करके हमने यहां पर डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लो बेटा इंसुलिन जीन ऐड कर, ठीक है। क्या अब ये ट्यूमर कॉज कर पाएगा, क्योंकि मैंने टीआई जीन को हटा दिया है, तो ये ऑक्सिन साइटोकाइनिन बनाने वाले, हार्मोन बनाने वाले जीन ही हट गए, ट्यूमर बनेगा नहीं, कैंसर होगा नहीं, क्रॉन गॉल डिजीज होगा नहीं। हमने उसकी जगह पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये बच्चा हो गया डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड पैथोजन। पहले पैथोजन तो था, पहले ये डिजीज तो कॉज कर सकता था, अब इसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी खत्म, क्योंकि इसके आर्म को मैंने हटा दिया, काट करके हटा दिया। बेटा बंदूक था तुम्हारे पास, गोली चला रहे थे, तुम्हारा हाथ ही काट दिया, ले बेटा बंदूक तो है, हाथी नहीं है, डिसआर्म्ड पैथोजन। अब क्या करेंगे, अब मान लो बच्चा लोग, मान लीजिए ये एक टमाटर का एक सेल ले लिया, ये एक बेटा या आलू का सेल ले लिया, पोटैटो का। इस सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है और ये बच्चा उसका क्रोमोसोम है। हम आलू के अंदर में इंसुलिन जीन डालना चाहते हैं, हम आलू का एक सेल ले ले, पोटैटो का एक सेल ले, उसके अंदर इंसुलिन जीन डालना चाहते हैं। कैसे डालेंगे समझिए, हमने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड को निकाला, उसके अंदर में हमने इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर दिया, टीआई जीन को हटाया, उसके अंदर में इंसुलिन जीन को ऐड कर दिया। डिजीज तो कॉज कर नहीं सकती। अब हमने क्या किया, एसिटोसिरिंजॉन, याद आ रहा है पूरा कहानी, एसिटोसिरिंजॉन केमिकल का हेल्प लिया। अगर वो एसिटोसिरिंजॉन केमिकल होगा तो क्या होगा बोलो फटाफट, वीरजिन एक्टिवेट होगा, वीरजिन एक्टिवेट हुआ तो अपने आप क्या होगा बताओ, टीडीएनए का कॉपी बनेगा, टीडीएनए का कॉपी बन गया, ध्यान से देखिए ये बन गया आपका टीडीएनए का कॉपी, और इस टीडीएनए की कॉपी में ये इंसुलिन जीन की कॉपीज भी आ गई। अब बोलो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन तैयार हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन तैयार होगा, इस कनेक्शन के हेल्प से हाँ क्या होगा बताओ ध्यान से, अब बताओ खुद से, अब ये पूरा टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए का जो कॉपी है बना, वो बैक्टीरिया से सीधे ट्रांसफर हो जाएगा, कहां बताओ, कहां ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर हो गया प्लांट के अंदर में, पोटैटो के सेल में। तो देखिए ये टीडीएनए, ये बच्चा लोग टीडीएनए ट्रांसफर होगा। जब टीडीएनए आएगा तो साथ साथ उसके साथ में डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसुलिन जीन भी आ गया। अब मुझे बताओ, पोटैटो के सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम है उसके अंदर में टीडीएनए आ गया, और टीडीएनए के अंदर में टीआई जीन नहीं आया, ट्यूमर कॉज करने वाला जीन नहीं आया, उसे हटा करके हमने इंसुलिन जीन डाल दिया। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताइए, क्या ये प्लांट के अंदर में इंसुलिन जीन नहीं आ गए, तो ये प्लांट बन गया बेटा ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक। लेकिन आप बोलेंगे सर एक ही सेल बना है ना, हमें तो पूरा प्लांट चाहिए, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आपको कभी भी एक सेल से पूरा प्लांट बनाना है, टिश्यू कल्चर यूज कीजिए,
आप टिश्यू कल्चर का मेथड यूज कीजिए। आप प्लांट का एक सेल ले लीजिए, इसके अंदर एक एबिलिटी है बच्चा, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, स्टैट जी वाले चैप्टर में। प्लांट सेल के अंदर क्या गुण है? टोटीपोटेंसी, यानी कि उसका सेल, ये न्यूक्लियस, ये डीएनए। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बताइए? आपको कुछ नहीं करना है, इस सेल को एक फ्लास्क में डाल दीजिए, ठीक है? फ्लास्क के अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन और साइटोकाइनिन, विटामिन, ये सब डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन है, विटामिन है, हाँ, शुगर्स है, तो ये सेल लगातार अपने आप को डिवाइड करके ग्रो करेगा, मास ऑफ सेल बनाएगा, जिसे कहेंगे बच्चे लोग कैलस। जिसे क्या कहेंगे बच्चे लोग? कैलस। हाँ, ये जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़िएगा तब भी आएगा ये वर्ड। अब आपको क्या करना है? इस फ्लास्क के अंदर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाइए और साइटोकाइनिन को घटाइए, जिसके चलते जो कैलस है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इसके अंदर में प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ अभी नहीं बना है, अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है, जिसे आप कैलस कहते हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ने पे इसके अंदर में रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दे विल लीड टू द रूट फॉर्मेशन। बाद के स्टेप में क्या करना है? बाद के स्टेप में क्या करना है? साइटोकाइनिन का प्रोडक्ट, साइटोकाइनिन का अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अब ऑक्सीजन को घटाइए और साइटोकाइनिन को बढ़ाइए, जिससे चलते क्या होगा? रूट फॉर्मेशन तो हो चुका है, अब यहां पर होगा शूट फॉर्मेशन। तो एक छोटा सा प्लांट का रूप ले लेगा ना। इसी छोटे से प्लांट को हम प्लांटलेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्लांटलेट कहते हैं ना। अब आप क्या कीजिए? इस प्लांटलेट को निकालिए, फील्ड में लगा दीजिए और एक प्लांट का रूप ले लेगा, एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो आपने टिश्यू कल्चर के हेल्प से एक सेल से, यही याद करो बेटा, तुमने 10th में भी पढ़ा है, माइक्रो प्रोपगेशन इसे कहते हैं। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, कि आप एक सेल से, वो कोई सेल हो, स्टेम का हो, रूट का हो, लीफ का हो, पॉलन ग्रेन भी हो, कोई भी सेल है, उस सेल के अंदर एबिलिटी एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट होने की, जिसको क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। तो आप टिश्यू कल्चर के हेल्प से, माइक्रो प्रोपगेशन के हेल्प से एक सेल से आप पूरा एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। बायोटेक वाला यही यूज करेगा। आपको क्या करना है? एक ऐसा पोटैटो का प्लांट बनाना है, पोटैटो का प्लांट बनाना है, जिसके अंदर में इंसुलिन जीन भी, जिसके अंदर बच्चे लोग क्या मिले? इंसुलिन जीन। कैसे करोगे? कैसे करोगे? पूरा प्लांट में नहीं डालना है जीन। आपको क्या करना है? बस सिंपल बच्चा लोग, ये आपका ले लेना है क्या? प्लांट। ये पोटैटो का सेल ले लिया, ये उसका क्रोमोसोम है। अब आपको क्या करना है? याद करो, आपको बैक्टीरिया उठा के लेते आना है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। ये उसका प्लाज्मीड ले लेना है, टीआई प्लाज्मीड। टीआई प्लाज्मीड में ये पार्ट कौन सा होगा बच्चे लोग? टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। इस ट्रांसफर डीएनए के अंदर में आपको क्या ऐड कर देना है? इंसुलिन जीन। टीआई जीन को हटाइए और वहां पे इंसुलिन जीन को ऐड कर दीजिए, डिसआर्म्ड पैथोजन हो गया। अब इस बैक्टीरिया को अटैक कराइए, बैक्टीरिया को अटैक करा दीजिए प्लांट पे, केमिकल डाल के छोड़ दीजिए। क्या होगा बोलो? ये अब तो आपको समझ में आ गया, ये टीडीएनए का कॉपी बनेगा, साथ में कौन आ गया? इंसुलिन जीन। अब ये अपने आप क्या करेगा? पोटैटो के सेल को कट किया, वहां पर जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब ये ऐड होगा तो साथ साथ ये इंसुलिन जीन भी वहां ऐड हो जाएगा। हो गया? तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्लांट के अंदर में फॉरेन जीन को डालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास में होगा एग्रोबैक्टीरियम। आने वाले क्लास में एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, आरएनए इंटरफेरेंस, निमैटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की। तो वहां पर एनसीईआरटी में पढ़िएगा ये कैसे बनाया गया था टोबैको प्लांट, निमैटोड रेजिस्टेंट। एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से वहां पर जीन को ऐड किया गया था। प्लांट में कभी भी जीन डालना है, सबसे बेस्ट मेथड है एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से डाल। हाँ, तो ये वेक्टर कौन हो गया? टीआई प्लाज्मिड। अब बताओ, यानी कि तुमने पोटैटो के एक सेल के अंदर में आपने जीन डाल दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, टिश्यू कल्चर। याद करो, फ्लास्क लीजिए, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के
ना, प्रेजेंस में ग्रो करा दीजिए, कैलस बन गया। अब मुझे बताओ, जो कैलस का हर सेल है उसमें क्या फॉरेन जीन नहीं होगा? उसके हर सेल में, कैलस में लाखों सेल है, हर सेल के अंदर में फॉरेन जीन होगा, इंसुलिन जीन होगा। हाँ, अब इस कैलस को ग्रो करा दीजिए, क्या बन जाएगा? एक छोटा प्लांटलेट बन जाएगा। तो प्लांटलेट के हर सेल में फॉरेन जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब यहां से लेकर के एक नया प्लांट का प्रोडक्शन हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक प्लांट बनाना है उसमें फॉरेन जीन डाल दीजिए, गलत तरीका। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है, टेलर मेड प्लांट बनाना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, उसके हर सेल में फॉरेन जीन होना चाहिए। तो हर सेल में कैसे जाएगा? तो सबसे अच्छा तरीका टिश्यू कल्चर से करा दे। टिश्यू कल्चर से वो सेल ले, फॉरेन जीन को डाल दे, उसके बाद में कैलस बनाए, छोटा सा प्लांटलेट तैयार करे, उसे एक प्लांट बन गया। इसी प्लांट को आप कहोगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी को आप कहोगे ट्रांसजेनिक प्लांट, इसी को आप कहोगे टेलर मेड प्लांट। एनसीईआरटी में वर्ड को देखिएगा, टेलर मेड प्लांट ना। तो इसी तरह से कोई भी बीटी कॉटन बनाया गया होगा, बीटी कॉटन बनाया गया, गोल्डन राइस बनाया गया, जो आगे में पढ़िएगा, ये निमैटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया। तो आज हमारे पास सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्लांट के अंदर में भेजना है, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से भेजिए। तो आई थिंक सभी बच्चों को एकदम अब क्लियरिटी है, ठीक है? तो मेरे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट एक बार रिवीजन देख लो। एग्रोबैक्टीरियम केवल किस प्लांट पर अटैक करेगा? डाइकॉट पे। क्यों? क्योंकि डाइकॉट प्लांट ही एक केमिकल रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, एसिटोसिनिंजॉन, ठीक है? मोनोकॉट पे काम नहीं करता क्योंकि वहां केमिकल होते। कौन सा डिजीज कॉज करेगा? ट्यूमर या कैंसर या क्रॉन गॉल। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बताइए ध्यान से, ठीक है? प्लाज्मिड का नाम टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के अंदर में स्पेशल डीएनए टीडीएनए। टीडीएनए का फुल फॉर्म ट्रांसफर डीएनए। टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीडीएनए के अंदर में जीन का नाम टीआई जीन, जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग कराता था। हमने क्या किया? इस जीन को हटा दिया, तो क्या हो गया बच्चा? डिसआर्म पैथोजेन। डिसआर्म पैथोजेन, क्लियर? बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ट्यूमिफेसियंस, ठीक है? इसी का एक छोटा भाई, इसी का एक छोटा भाई जिसका नाम होगा एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम राइजोजेंस, राइजोजेंस। बस याद रखिएगा, एनसीईआरटी में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या करेगा? रूट, हेयरी रूट डिजीज, खूब सारा हेयर कॉज कर देगा, क्रॉन गॉल नहीं करेगा। क्रॉन गॉल कौन करेगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आज प्लांट में डीएनए डालने का सबसे बेस्ट मेथड एग्रोबैक्टीरियम से। लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया, प्लांट में डीएनए डालना है, वेक्टर से नहीं डालना है, प्लाज्मिड की हेल्प से नहीं डालना है, तो बेटा सबसे बेस्ट मेथड जीन गन, सबसे बेस्ट मेथड जीन गन मेथड। तो मेरे में से ये अब चीजें समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मुझे एनिमल में डीएनए डालना है, एक चूहे में डीएनए डालना है, उसे ट्रांसजेनिक माइस बनाना है, ट्रांसजेनिक माइस बनाना है, ट्रांसजेनिक माइस बनाना है ना। तो कैसे कीजिएगा? क्या चूहे के अंदर में जीन डाल दे पकड़ के? नहीं, आप क्या कीजिए, चूहे का स्पर्म, ओवम, स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाइए, जाइगोट बनाइए। अब आपके पास दो मेथड है, एनिमल सेल है ना, तो एक मेथड है कि इसके अंदर में मुझे जीन तो डालना है, अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दीजिए, या तो जाइगोट में डाल दीजिए, या जाइगोट से जो इम्ब्रियो बन रहा है वहां पर डाल दीजिए। तो हमने बेटा जाइगोट ही पकड़ ली। अब जाइगोट में निडल के हेल्प से, निडल के हेल्प से डीएनए को ऐड कर दिया। चलिए, निडल के हेल्प से डीएनए को ऐड कर दिया। इस मेथड का नाम माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है? अब क्या करेंगे सर? यहां वेक्टर यूज किया क्या? नहीं, वेक्टर कहां है बच्चा? वेक्टर तो है नहीं, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? वेक्टर लेस मेथड। सर मुझे वेक्टर से भेजना है, तो बेटा क्या तरीका है तुम्हारे पास बताओ? एनिमल सेल में ये जाइगोट का, जाइगोट, तुम्हें यहां पर जीन भेजना है, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा तरीका,
वेक्टर से भेजना है, तो हम यहां पास क्या ले लेंगे, रेट्रो वायरस वेक्टर, यानी वायरस ले ले, वायरस के अंदर में हमने क्या कर दिया, आरएनए ऐड कर दिया। बोलेगा डीएनए नहीं बेटा, आरएनए, क्योंकि रेट्रो वायरस है। अब इस वायरस के हेल्प से अटैक कराए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। जब आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, बोलो डीएनए। अब ये डीएनए मर्ज हो जाएगा, ये डीएनए मर्ज हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, एनिमल सेल है, डीएनए भेजना है, वेक्टर के हेल्प से भेजना है, तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेट्रो वायरल वेक्टर। सर डिजीज कॉज हो जाएगा, सेल को नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कर दिया डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड इस चीज को आप डिटेल से समझिएगा, कब, जब हमने जीन थेरेपी की थी, याद करो जीन थेरेपी एक टॉपिक आने वाला है, जीन थेरेपी। जब वही 4 साल की लड़की थी, एडिनोसाइन डियामिनेज एंजाइम की कमी हो गई थी, तो हमने ह्यूमन बीइंग पे भी यही एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, तो ये बहुत डिटेल से आप जीन थेरेपी में सीख लीजिएगा। तो मेरे से अब सभी को क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर को वापस से फिर से रिवाइज करना, हाँ, कि कैसे डीएनए को भेजना है, क्या क्या तरीके थे, वेक्टर से कौन कौन सा तरीका था, तो याद करो। बताओ वेक्टरलेस टेक्निक कौन कौन सा था। सबसे पहले बताया था, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, पोर क्रिएट होगा, उस पोर से डीएनए इंटर कर गया, इलेक्ट्रोपोरेशन पहला मेथड। दूसरा, निडल के हेल्प से भेज दो, माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा, याद आ रहा है किसी को, जीन गन, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। कौन सा पार्टिकल यूज करोगे, गोल्ड और टंगस्टन का। चौथा तरीका जिसे मैंने कहा था लाइपोसोम मेथड, समझ लीजिए एक लाइन में, एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी में माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन या बायोलिस्टिक ही है, तो बस ज्यादा तो जानना ही नहीं। तो अगर आपका ये देखिए, ये प्लांट सेल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है ये प्लांट सेल, ये उसका डीएनए। आपको क्या करना है, ये रेड वाला डीएनए भेजना है। तो आप क्या करो, यहां पास आप क्या करो, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर बना दो, फॉस्फोलिपिड का एक लेयर बना दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड का बना है, तो आप क्या करो, चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर कर दो, डीएनए को चारों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर कर दो। एक केमिकल यूज करो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या होगा, ये वाला जो फॉस्फोलिपिड है, हाँ, और इसके अंदर में क्या था, डीएनए, दोनों जाके मर्ज हो जाएंगे। यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका लिपिड, और ये जो लाइपोसोम आपने बनाया, ये जो आपने लाइपोसोम बनाया, इसका जो मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिक्स हो जाएंगे। दोनों मिक्स हो जाएगा तो देखो क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद किसके हेल्प से, एक केमिकल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि अपने डीएनए को फॉस्फोलिपिड से कवर कीजिए, लाइपोसोम बन गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना है, दोनों को मर्ज करा दीजिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से, जिससे क्या होगा, ये डीएनए यहां से निकल करके ये डीएनए पहुंच जाएगा कहां, मेन न्यूक्लियस के अंदर में। हालांकि नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये जान लीजिए कि केमिकल के हेल्प से ना आप मेम्ब्रेन से कवर कीजिए, और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और लाइपोसोम में, दोनों का मिक्सिंग होगा और डीएनए वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। इसी मेथड को कहते हैं लाइपोसोम मेथड, ठीक है। ये कौन सा वेक्टरलेस था, वेक्टर वाला मेथड याद है सभी को। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका था प्लाज्मीड, पीबीआर 322, पीयूसी 19 नेक्स्ट क्लास में। आज जो हमने पढ़ा कौन सा, टीआई प्लाज्मीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आरआई प्लाज्मीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा कौन सा, रेट्रोवायरल वेक्टर हमने पढ़ा, ठीक है। तो यही मेन चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। बाकी फाजमीड, कॉस्मीड ना, सीएमवी, बैक्टीरियोफेज, बैक, यैक, ये सब आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। केवल बैक और यैक का कॉन्सेप्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो मैंने वहां डिटेल से आपको बता रखा है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, बाय बाय।